Hello bachcho, let's see the question. The question says when a mixture of NO and NO2 is passed through an aqueous solution of ammonium sulfate, we get. And the options are a dibasic acid with no dehydrating property, a diatomic gas which on reaction with acetylene under electric spark give us monobasic acid whose anion is pseudohalide. Option number C, a dibasic acid whose dinegative ion has all bonds equal with bond length 90. And option number D, a dibasic acid whose anhydride in solid state forms a cyclic trimer. Let's solve the question. To solve the question, the key concept that we require, the key concept is properties of nitrogen containing compound. तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमको मल्टीपल रिएक्शंस करनी है। सबसे पहले हमें कहा गया है कि एक मिक्सचर है NO और NO2 का, जिसको हमको पास करना है अमोनियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से। तो ये रिएक्शन हम देखते हैं। ये रिएक्शन होगी NO प्लस NO2 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस वाटर, और यहाँ से हमारे पास बनेगा 2 मोल्स ऑफ NH4NO2 प्लस H2SO4। तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन आ गई है। अब ये जो NH4NO2 है ये फर्दर डिकम्पोज करता है। इसकी जो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है ये होती है NH4NO2 further decomposes to form 2 moles of nitrogen, sorry, 1 mole of nitrogen and 2 moles of water. Let me correct it. It forms 1 mole of nitrogen gas and 2 moles of water. तो ये हमारे पास फाइनली रिएक्शन आ गई। तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो है नाइट्रोजन गैस, वाटर एंड H2SO4. So these are the final products. अब इसके बारे में हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि अ डाई बेसिक एसिड विच हैज़ नो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो डाई बेसिक एसिड बना है वो है H2SO4, और H2SO4 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4। तो जो पहला ऑप्शन है कि अ डाई बेसिक एसिड विद नो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद दिया गया अ डाईएटॉमिक गैस विच ऑन रिएक्शन विद एसिटिलीन अंडर इलेक्ट्रिक स्पार्क गिव्स अ मोनोबेसिक एसिड हुज एनायन इज अ सूडो हैलाइड। तो हमें जो डायटोमिक गैस मिली है वो है नाइट्रोजन गैस। इसकी रिएक्शन हमको करानी है एसिटिलीन से इलेक्ट्रिक स्पार्क में। तो ये रिएक्शन हम देखते हैं। नाइट्रोजन गैस N2 एसिटिलीन से रिएक्ट करता है। एसिटिलीन होता है C2H2। दिस रिएक्ट्स इन इलेक्ट्रिक स्पार्क, और यहाँ से हमारे पास बनता है 2 मोल्स ऑफ SCN। दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड, और इसका जो अनायन है द अनायन इज CN-, और CN- is considered to be a pseudo halide. It is considered to be a pseudo halide. क्यों इसको pseudo halide कंसिडर करते हैं? क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज Cl-, Br- और I- के जैसी होती हैं। वेरियस प्रॉपर्टीज इसके जैसे बनती है। जैसे यहीं पे है HCN, हमारे पास HCl बनता है, HBr बनता है, HI बनता है, ये भी मोनोबेसिक एसिड्स हैं। HCl इज ऑल्सो मोनोबेसिक एसिड्स। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज Cn- और हैलाइड आयंस की मैच करती हैं, इसीलिए Cn- को सूडो हैलाइड बोला जाता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है अ डाई बेसिक एसिड हुज डाई नेगेटिव एनायन हैज ऑल बॉन्ड्स इक्वल विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। हमारे पास डाई बेसिक एसिड बना था H2SO4,
H2SO4 का जो anion है that is sulfate ion, SO4 -2. So this is second option. That was the first option. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं. थर्ड ऑप्शन में जो डाई नेगेटिव अनायन बना है वो है सल्फेट आयन. सल्फेट आयन में जो सल्फर होता है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कोई भी अगर कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसका शेप बन जाता है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. और टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये प्लेनर तो नहीं हो सकता. टेट्राहेड्रल के बीच में जो एंगल बनते हैं ये लगभग बनते हैं 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. इससे थोड़ा बहुत डिविएट होता है, अगर लोन पेयर्स आते हैं तो थोड़ा बहुत इसके डिविएट होता है, लेकिन लगभग जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बोला गया है ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पे बोला कि ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल. दिस पॉइंट इज राइट दैट द ऑल बॉन्ड्स ऑफ सल्फेट आयन आर इक्वल बट द बॉन्ड एंगल इज नॉट इक्वल्स टू 90. इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव. तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज हैं दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज. रेजोनेंस होने की वजह से ये चारों बॉन्ड्स इक्वल होंगे लेंथ में, पर इनके बीच का जो एंगल होगा this will not be equal to 90 degrees. So this option number C is also wrong. Now last is a dibasic acid whose anhydride in solid state forms a cyclic trimer. So let's go to next page. हमसे कहा गया कि जो एसिड बना है H2SO4, इसका एनहाइड्राइड का मतलब इसमें से वाटर हम निकाल देंगे. वाटर निकाल देंगे तो 2H और एक ऑक्सीजन से निकल जाएगा H2O, और हमारे पास बच जाएगा SO3. और SO3 के लिए कहा गया है कि ये सॉलिड स्टेट में एक साइक्लिक ट्राइमर बनाता है. तो सॉलिड स्टेट में SO3 का एक साइक्लिक ट्राइमर बनता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और इसका जो शेप बनता है वो शेप बनेगा S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ से जुड़ जाएंगे और सभी सल्फर पे डबल बॉन्ड O बनेगा. So this is the solid state structure of SO3. This is a cyclic trimer. A cyclic trimer. तो सॉलिड स्टेट में सल्फेट SO3 गैस होती है उसका एक साइक्लिक ट्राइमर बनता है. सो दिस ऑप्शन it says a dibasic acid whose anhydride in solid state forms a cyclic trimer. This option is also correct. So the correct options, let me write it. So the final answer with the correct options are option B and D. Hope you have understood it well. Best of luck.